बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो इस वक्त यहाँ सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था मैं थोड़ी किचन की सफाई कर रही थी। वैसे तो खैर वैसे नहीं करी, मतलब सही तरीके से होती है, बस ये कि चूल्हे वगैरह मुझे साफ़ करने थे। वैसे तो रेगुलर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइल्स वगैरह में काफ़ी गंद हो गई थी और ऊपर जो है मेरे कैबिनेट्स वगैरह वो भी ख़राब हो रहे थे। तो बस मैं उसकी ही सफाई कर रही थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे जब मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ तो मेरी बेटी करती है, तो बस इस वजह से कि थोड़ा टाइम मिल जाता है। वरना खैर ऊपरी ऊपरी तो खैर हो ही जाती है, रेगुलर हम लोग चूल्हे वगैरह भी जब काम वगैरह करते हैं तो साफ़ कर ही लेते हैं। लेकिन ये होता है कि जो प्रॉपर तरीके से होती है, जैसे टाइल्स वगैरह में थोड़ी चिकनाई इतनी हो जाती है, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो सारी जो चिकनाई होती है वो टाइल्स पे ही जाके चिपकती है, या फिर हम लोग कैबिनेट वगैरह में जाके ऊपर जो होते हैं उसके दरवाजे और उसमें जाके लग जाती है। तो बस मुझे उसकी क्लीनिंग करनी थी, तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, सुबह चाय वगैरह के थे, और एक पतीली मेरी रात में थी, वो मैंने धोई नहीं थी कि चावल वगैरह बनाए थे तो वो थोड़े लग गए थे नीचे से, तो मैंने भिगो दी थी और अब मैं उसको धो रही थी। और यहाँ पे सारे कप वगैरह थे चाय के, तो वो मैं धो रही थी। ये तो खैर मैं अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठी रहते, आज जैसे ऑफ था बच्चों का, संडे सैटरडे है तो, लेकिन फिर भी बच्चों की क्योंकि रूटीन वही बनी हुई है कि सुबह जल्दी सोते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं 7:30-8 बजे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है सुबह जल्दी उठ जाते थे, नींद पूरी हो जाती है। तो मैं भी यहाँ पे 5:30 बजे ही उठ गई थी, 5:45 का टाइम था, अज़ानें हो रही थी, फिर नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उसके बाद जो था अपने ज़्यादातर सिपारा वगैरह पढ़ने में 6:30 पौने 7 हो ही गए थे। फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो फिर उसके साथ मैंने चाय वगैरह बनाई और नाश्ता वगैरह करा, क्योंकि हमारे बच्चों को सुबह उठते ही यही नाश्ता चाहिए होता है। तो यही ये तो सब बच्चों का यही होता है कि बस सुबह उठ जाते हैं तो बस मम्मा नाश्ता दे दें, तो बस मेरा भी यही था। चाय वगैरह बनाने के बाद जो था मैं अपने काम से लग गई थी थोड़ा, तो क्लीनिंग वगैरह जैसे इस वक्त 8:30 9:45 का ही टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे जो था मैंने ये रोटी का टिफ़िन वगैरह भी मैं धो रही थी यहाँ पे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, बस ये होता है मैं खुद ही यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। पकाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं बहुत कम ऐसी होती है वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ, और बाकी जो है फिर स्किप ही हो जाती हैं। ये कि पकाने का ये होता है कि मैं पूरी फुल आपको दिखा दूँ वीडियो, तो क्लीनिंग का इतना नहीं हो पाता। और लाजमी बात है अकेली में होती हूँ तो फिर ये होता है कि मुझे सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है, कि पूरा मुझे 10:30-11 बजे तक पूरा घर रेडी चाहिए होता है, क्योंकि फिर वही होता है बच्चों के आने के टाइम से मुझे खाना भी बनाना है, लंच भी बनाना है, सफाई भी करनी है। तो बस इसी में जब मैं खास जो होता है आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी वीडियो के, लेकिन घर में तो इतने 10 काम होते हैं कि मत पूछे। पूरा दिन ऐसे ही काम में गुजर जाता है और पता नहीं चलता कि सुबह कब हुई और शाम कब। तो बस यही मेरे साथ होता है, क्योंकि एक तो चलो बच्चे तो खैर घर में रहते नहीं है, मेरी बच्ची बड़ी हैं वो दोनों रहती हैं यहाँ पर, बाकी जो तीनों बच्चे मेरे जो कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो इन लोगों का प्रॉपर तरीके से मुझे ट्यूशन भेजना, मदरसे भेजना, स्कूल तो खैर सभी जाते हैं, लेकिन मेरी बच्ची बड़ी है, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ लिया, वो घर में रहती हैं। और कोचिंग वो लोग पढ़ती नहीं, वो लोग खुद अपने घर पे ही पढ़ती हैं, और जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं कर देती हूँ, या अपनी नेट वगैरह से वो लोग खुद ही निकाल के अपना जो है कवर अप कर लेती हैं, तो उन लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो लोग खुद घर में पढ़ती हैं मेरी दोनों बच्चियाँ। तो यहाँ पर ये देखिए बस मैं चूल्हे वगैरह साफ़ करी थी, फिर उसके बाद जो मैं यहाँ पर जो है पकाने का करूँगी, नेक्स्ट में बनाऊँगी। और अभी जो थे मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो बस मैं ये सोची थी उनके आने से पहले मेरी क्लीनिंग हो जाए, किचन की। वैसे सफाई वगैरह तो मेरी बेटी कर ही रही थी और उसने कर ली थी, तो बस मुझे यहाँ पे जो है किचन की क्लीनिंग करनी थी, और फिर उसके बाद जो था मुझे लंच बनाना था। तो आज जो मैं लंच में बनाऊँगी वो बनाऊँगी आलू मेथी। और आप लोगों ने जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने मेथी थी वो मैंने रात में ही तोड़ के रख ली थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता है और मक्खियाँ मारने वाला काम होता है, तो इस वजह से जो मैं एनी टाइम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात में ही तोड़ के रख ली थी, और अब मैं देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ रोटी बनाऊंगी और जो है सालन। तो ये देखिए यहाँ पे मैं किचन की जो थी हमारी चूल्हे वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर लिए थे, और अब मैं जो है सालन बनाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं बनाऊंगी आलू मेथी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, उसके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा आसान है इतने, वो ज़्यादा मैं इसमें मसाले नहीं ऐड करती, बस सिंपल तरीके से मैंने बनाई थी, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो यहाँ पे मैंने जो लिया था उसमें मैंने लहसुन लिए थे, साबुत लहसुन, उसको मैंने जो है कट कर लिया था, चाहे चॉप कर लें आपकी मर्ज़ी, और अगर आप कट करना चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर जो था लहसुन कट करा था, और इसमें जो मैंने डाली थी कुटी हुई मिर्चें डाली थी, आप पिसी भी डालना चाहें तो पिसी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और हल्दी ली थी। तो बस मैंने पहले लहसुन को थोड़ा सा मैंने ब्राउन कर लिया था,
और ये देखिए यहाँ पर जो था, ये हमारी जो बिल्ली आप देख रहे हैं, ये मुझसे ये मेरी बेटी झाड़ू दे रही थी और है ना उसको तंग कर रही थी। झाड़ू देना इसने मुश्किल कर देती है ये, मतलब इतना तंग करती है, बस आगे बढ़ जाती है। हालांकि हम सुबह इसको लंच वगैरह या जो भी होता है इसको दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तकिल आप सुबह से शाम तक ये जो है हमारे दरवाजे के आगे बैठी रहती है। और अब ज़्यादा इंसान एक या दो दफ़ा दे देता है। अब मैं अभी दिया था मैंने, फिर उसके बाद मैं रात में भी इसके लिए अलग से ही मतलब मंगवाती हूँ चिकन वगैरह के, जैसे झिझड़े केले या कुछ भी केले जो अलग से मिलती हैं इनके चीज़ें, तो मैं मंगवा के एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो मैं सुबह शाम इसको देती हूँ, लेकिन फिर भी ये हटती नहीं है किचन से। और बच्चे भी इतना तंग करते हैं इसको, बिल्ली को मत पूछिए, मतलब ये कि हर तरीके इसको टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये ऐसी ढीठ है, नहीं जाती, मुस्तकिल यहीं बैठी रहती है। तो बस वो कहते हैं ना पल जाते हैं जानवर, तो बस ये हमारी तरीके से पल गई है। और अब ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती यहीं पे, मतलब इसके माशाल्लाह बच्चे भी हैं 5-6, उसको भी वहाँ जाके खाना देकर आती है ऊपर छत पर। तो बस ये इसकी मैं आपकी स्टोरी बता रही थी। तो ये देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, वो भी आ गए थे। अब मैं यहाँ पे जो है दूसरे एक चूल्हे पे चाय बन रही थी और दूसरे चूल्हे पे मैंने जो है अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे जो था लहसुन गोल्डन हो रहा था, गोल्डन ब्राउन। तो यहाँ पे जो था मैंने आलू छील लिए थे। और आजकल आलू इतने अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह, मत पूछिए। इसकी जो भी आप मतलब किसी भी फॉर्म में बनाए, वैसे तो खैर हमारे बनते बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है आलू, लेकिन अब जो है वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रहे थे। तो इसकी मैंने आलू मेथी भी बनाई और मतलब आलू के कटलेट्स वगैरह भी बनाए थे। इसके अलावा आलू गोश्त बना लें या फिर किसी भी मतलब राइट में किसी भी उसमें आप बना के खाएं, बहुत टेस्टी लग रहे थे। छिलका उड़ा आलू खैर होता भी अच्छा, नया आलू आता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सबसे पहले इसको आलू भून लिए थे, फिर उसके अंदर मैंने मेथी जैसे कि मैंने रात में ही तोड़ के रख ली थी। ये देखिए मैं फ्रिज से निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो बस मुझे इसको धोना है, 3-4 पानी से धोऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी लगी थी। ज़मीन में होती तो लाजमी बात है मिट्टी भी होती है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और इसमें खैर 2 वैरायटी आती हैं, एक मेथी आती है और एक मेथा के लिए आप बड़ा किस्म की जो बड़ी होती है पत्ती की, वो बिल्कुल मतलब इतनी टेस्टी नहीं होती, लेकिन बस ये कि हाँ वो टूट बहुत आसानी से जाती है। और ये छोटी मेथी में थोड़ा टाइम लगता है तोड़ने में, लेकिन ये कि इसका टेस्ट भी मतलब अलग होता है दूसरी मेथी से। तो मतलब आप बना के देखिएगा, आप ये छोटी मेथी और बड़ी मेथी में रह के एक इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको तोड़ने में। और मुझे तकरीबन 1 से 2 घंटे लग गए थे। हालांकि ये ½ kg थी, मैंने आधा किलो मंगाई थी क्योंकि माशाल्लाह हमारी हो जाती है सुबह से। और कल मैंने आज से बनाई थी तो सुबह से शाम तक ही हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, वो मतलब फ्रेश से ही अपने जो थे नाश्ता वगैरह कर कर आए थे, तो फिर उन्होंने नहीं खाया। तो फिर ये था हमारे जो है सुबह से शाम तक आराम से हो गई थी। और माशाल्लाह बच्चों को पसंद भी है तो इसलिए अच्छी भी लग रही थी। और खैर फ्लेवर की मतलब मौसम की सीज़न की भी सब्ज़ी है। तो यहाँ पे ये देखिए बस ये हमारा मेरा जो सालन था वो मेरा बनने को लग गया। तो उसमें मैंने टमाटर हरी मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी क्योंकि जो मसाले मैंने आपको बताए थे बस वही मैंने डाले थे। और उसके बाद जो था मैंने टमाटर डाल दिए थे पहले ही, फिर उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जो है हरी मिर्च इसमें ऐड करी थी। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो था मैं बच्चा आटा गूंथना स्टार्ट कर दिया था और अभी बच्चों को भूख लगनी भी स्टार्ट हो गई थी, मम्मा खाना देंगे। तो बस ये था मैं यहाँ पर जो है आटा गूंथूंगी, फिर उसके फ़ौरन बाद ही मैंने बच्चों को जो है पराठे बना के दे दिए थे क्योंकि आज लोगों का मूड हो रहा था कि पराठे खाने का, मम्मा पराठे बना के दें। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पर जो है आटा मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ी देर ठहराऊँगी ताकि क्या नाम है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आटे को, तो फिर बहुत अच्छा बनता है। मतलब आप उसकी रोटी बनाएं पराठा बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब लोच आ जाता है एक तरीके से आप जो है आटे में। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज़ मेरे चैनल आप लोगों को अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस अभी ये स्टार्टिंग है तो बस यही होता है कि अभी तो कुछ भी नहीं है मतलब वीडियो में, बस ऐसे ही चल रही है मेरी बस अभी, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट भी नहीं आते हैं और ना ही मतलब इतना वो मतलब व्यूवर्स वगैरह का। चलें अल्लाह मालिक है, जब तक चल रही है चला रहे हैं, बाकी अल्लाह की जो हुक्म। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने इसको ठहरा दिया है। अब इसके बाद 5-10 मिनट बाद मैं यहाँ पे जो है सालन देखूंगी और उसके बाद देखिए यहाँ बच्चों को देखूंगी बच्चे कमरे में क्या कर रहे थे, क्योंकि आज इन लोगों का ऑफ था। जब ये लोग ऑफ होते हैं तो मतलब स्कूल से तो इतने परेशान कर देते हैं। अभी ये देखें पूरा मेरा कमरा भी मैंने क्लीनिंग वगैरह करवाई थी और पूरे कमरा जो है इन्होंने फैला के रखा हुआ है। वो सारी मतलब अपनी बुक्स वगैरह जो है इन्होंने निकाली हुई है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपकी वीडियो में बताया था कि हमारे घर हर थी। अब शाम का टाइम है, इस वक्त तकरीबन 6:30 हो रहे थे और बच्चे भी आने वाले हैं। तो आज जो मैंने लंच में बनाया था वो आलू मेथी बनाया था, तो शाम तक वही हो गया, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा।
तो अब जो मैं यहाँ पर जो बना रही थी, कल के लिए मैंने बनाए शामी कबाब, तो उसकी जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गोश्त तो मैंने खैर पहले ही चढ़ा दिया था, वो मेरा हाफ डन हो चुका है। तो अब मुझे दाल डालनी है और जो थोड़े से मसाले डालने हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो था हमारा गोश्त बन गया था। अब मैं इसमें जो है देखें थोड़े से जो है मतलब गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने प्याज, लहसुन और लाल साबुत मिर्चें गोल ली हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है चने की दाल को, इसको मैंने भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे भिगो दिया था। अब ये देखिए अभी थोड़ी बहुत गल गई है, बस इसको मैं धोऊंगी और फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ। दाल को धो लिया है 2 से 3 पानी में। अब मैं यहाँ पर जो है इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन हाफ़ केजी गोश्त है, इसमें मैंने हाफ़ केजी से कम इसमें मैंने दाल डाली है, पूरी हाफ़ केजी, लेकिन इस मतलब भिगोने के बाद थोड़ी जो है फूल जाती है, तो मैंने मतलब आधा किलो से कम है, 1 पाव से ज़्यादा है, तो यहाँ मैंने दाल भी इसमें ऐड कर दी। बस इसको मैं पकाऊंगी, फिर उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें हमारी बन जाएंगी तो फिर मैं उसके बाद जो है इसमें हरा मसाला मतलब लास्ट टाइम हम डालते हैं, तो बस अब मैं इसको ढक देती हूँ। तकरीबन आधे घंटे में जो है बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ तक बस मेरी वीडियो थी। अब शाम हो गई तो मैं इंशाल्लाह ताला कल आपसे मिलूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आप लोगों को कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।